आगे 2 साल तक लोगों को अंधेरे में रखा है। बाबर और विराट का मवाजना है भाई, नहीं है हमारे मुल्क का प्लेयर है, ये मवाजना होगा। ये मतलब धूप में, पसीने में, स्लिप में, कैच उछल में लेके 12 बोले घंटा नहीं हिला सकता वहां जाके। बात यह है कि जो किंग कोहली है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हम करते थे, हमसे ये गलती होती थी, हम जज्बात में आके, थोड़ा नेशनलिज्म में आके हम ये कहते थे कि जी असल किंग बाबर आजम है, विराट कोहली नहीं है। लेकिन सर हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं। रोहित शर्मा जो डिपेंडेंट है विराट कोहली के, मैं खुला विराट कोहली का डिपेंडेंट है इस वक्त रोहित शर्मा। वो जानता है कि उसके पास जो सबसे बड़ा मैच विनर है वो विराट कोहली है, और ये दुनिया क्रिकेट का हर टीम का कप्तान जानता है कि इसको गिराओ, टीम को गिराओ। बैटिंग में उसके स्टांस में और बड़े आराम से शॉटे मारा था, कोई उसको जिसे हम पंजाबी में कहते हैं थरथली नहीं थी पड़ी हुई। इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरीज। विराट कोहली और जिस अंदाज से उसने आज मैच में, यानी कि जो 1.5-2 घंटे उसने आज ऑस्ट्रेलिया को नाको चने चबा दिए, मतलब पैट कमिंस पागल हो गया, किससे करवाया। मतलब अब बाकी तो कीपर ही रह गए थे बॉल कराने के लिए, मतलब सबसे तो तूने बॉल करा ली थी। कोहली द किंग, कोहली द ओनली किंग। वो पाकिस्तानी बाबर आजम की तरह किंग नहीं है कि जिसको हसन अली किंग बोला है, जिसको शाहीन शाह अफरीदी को ट्वीट करके बताना पड़ा है तू किंग है, रिजवान को ट्वीट करके बताना पड़ा है भाई असल किंग वो है जिसका बल्ला बोलता है, जिसका काम बोलता है, जो करके दिखाता है। ठीक है यार, ऑस्ट्रेलिया कोई लकड़बग्गे वाली साइड थोड़ी है, टॉप क्लास बॉलर है। आज भी टॉप क्लास बॉलर को छठी का दूध याद दिला दिया विराट कोहली ने केएल राहुल के साथ मिलकर। तो बार बार मुश्किलात से निकाला है, जिस तरह से मुश्किल सूरत हाल से निकाल के अपनी टीम को अनबिलीवेबल विन्स दी हैं, हमारे खिलाफ दी हैं, पाकिस्तान के खिलाफ एक बार नहीं कई बार विन्स दी हैं। और जब हम उसका रिकॉर्ड देखते हैं जो बोलता है कि जिस तरह से उसकी जो परफॉर्मेंसेस दूसरी बारी में खेलते हुए विनिंग कॉज के लिए जो उसकी परफॉर्मेंसेस सामने आती हैं, तो फिर वाकई किंग वही है कि जिसको हसन अली को किंग ना कहना पड़े। वो स्टार्क को यार विकेट लेते, विकेट नहीं देनी थी विकेट राहुल ने। इतनी देर तक तो घंटा भी नहीं चलता जितनी देर तक वो केएल राहुल चल गया खड़ा होकर। जय हिंद दोस्तों, भारत ने अपने वर्ल्ड कप की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया को हरा के शुरू कर दी है। जहां भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा के शुरुआत की, वहीं पाकिस्तान ने मतलब मातम से छा गया है। अब इन लोगों ने रोना लगा रखा है कि भारत ने अपने मर्जी की पिच बना के ऑस्ट्रेलिया को फंसा लिया है। उनके ट्विटर में ये ट्रेंड कर रहा है कि मतलब भारत ने जानबूझ के स्पिनिंग ट्रैक बनाया ताकि ऑस्ट्रेलिया को आराम से हरा दे। पाकिस्तानियों का ये कोई नया काम नहीं है, इनका रोज का ये काम है कि भारत कहीं भी तरक्की करता है तो उसमें कोई ना कोई कमियां देखते हैं पाकिस्तान वाले। अब पाकिस्तानियों को ये भी डर सता रहा है कि इसी पिच पे, चेन्नई की पिच पे पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ खेलना, और अफगानिस्तान की स्पिनिंग अटैक काफ़ी अच्छी है। पाकिस्तान के तो अभी से हाथ पैर कांपने लगे। पाकिस्तान की मीडिया में इस वक्त यही चल रहा है कि भारत गलत फ़ायदा उठा रहा है अपने होस्टिंग पे। पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि सभी पिचों में 400 रन बन रहा है, तो चेन्नई की पिच में इतने रन क्यों बन रहे हैं। उनको पता नहीं है कि चेन्नई की पिच हमेशा से इतनी ऐसी ही रही है। जब कोई भी देश में वर्ल्ड कप होता है तो मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया में फ्लैट पिचें तो मिलेगी नहीं, वहाँ पे बाउंसी पिच मिलती है, वहाँ पे 350 रन बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। चलिए आगे देखते हैं इनका क्या कहना है। केएल राहुल ने इस मैच में 97 ओवर ग्राउंड, इस मैच में केएल राहुल ने 97 ओवर मैदान में जिद्दोजहद की है। याद रखना ये नायाब हीरे होते हैं। अब मैं बताता हूं कि केएल राहुल ये क्यों कर पाया। केएल राहुल की मुझे पूरी जिंदगी पता है, 2019 में 9 T20 में 750 मार दिए थे। फिर क्या हुआ कि इसका नंबर सफल हुआ, कभी 5 पे भी बड़े रन है इसके, सेंचुरीज है। ऑस्ट्रेलिया की पिटाई है, जाके चेक करो 2019 में इंडिया में नंबर 5 पे इसी मिचेल स्टार्क को पॉइंट पे छक्के। और यार मजाक मस्ती होती रहती है, मैंने आपको पहले ही कहा था, जो मिचेल मार्श साहब फरमा रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं, तो आप नहीं खेल रहे। आपके पास मैक्सवेल है, फिंगर स्पिनर जिसके पास नहीं है। इंडिया को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिल गई कि अश्विन आ गया। आप समझ नहीं रहे, भारत में वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपके 15 के स्क्वाड में सब होना चाहिए, रिस्ट स्पिनर, फिंगर स्पिनर। मैक्सवेल इज एन ऑलराउंड क्रिकेटर। और दोस्तों ने बड़ा सराहा, मैं यार आपका मशकूर हूं कि वासे भाई आपने तो बहुत पहले कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के सारे ऑलराउंडर 2-3 मैचों में एक्सपोज होंगे इस तरह की विकेट्स पे जो लो होंगी, जिसपे बॉल मिडिल नहीं होगा। और ऑस्ट्रेलिया को मालूम था इस विकेट पे 200 रन भी गले पड़ जाएंगे चेस करते हुए। लेकिन उनको जो बात होकर भी नहीं मालूम थी, वो ये मालूम नहीं थी कि जब मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां क्रिकेट के अब्बू खड़े होते हैं। याद रखिएगा, मतलब विराट का तो पुराना मंजर है। विराट ऑस्ट्रेलिया को हमेशा बोल के ठोकता है। नहीं, विराट ने भी 14-15 गेंदों पे किए 4 रन, लेकिन मिड विकेट पे कैच नहीं थमाया। उसने फिर बताया कि मैं कर क्या सकता हूं। देखिए, मैं ये विराट कोहली का इन मैचों में ऑडिशन तो है ही नहीं। अब आज आप ये समझें, छक्के चौके हारिस रऊफ वाली पिटाई आपको ज्यादा पसंद है। वो माहौल कुछ और था, वो फॉर्मेट कुछ और था। पर यकीन कीजिए, अगर आपको लगता है कि यार वासे भाई आप क्रिकेट की बड़ी बारीक बात बताते हैं, तो मेरी बात पर यकीन कर लीजिए। ये वाली विराट और राहुल की इनिंग, वो 300 वाली पाकिस्तान पे जो रन बनाए थे, ये चेजिंग कॉस्ट और फंसी हुई विकेट थी।
उससे भी 2 स्टेप आगे है, क्योंकि ह्यूमिडिटी में इन दोनों ने जिद्दोजहद की। सिंगल डबल एक्यूमुलेट करना रन्स आसान नहीं होते। जब तक रन्स को एक्यूमुलेट नहीं करेंगे, क्रिकेट को इज्जत नहीं देंगे। अगर इज्जत नहीं देंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज रियल क्रिकेट। रियल क्रिकेट यह है कि कहीं पिच 300 की होती है, कहीं 350 की होती है, वहां आपको पेस को लेके चलना है। इस विकेट पर 3 विकेटें 2 रन पर गिर जाने के बाद विराट ने राहुल को गले में हाथ डाल के समझा दिया था कि राहुल अब रन छोड़ो, सिर्फ सर्वाइव करो, आधे 1 घंटे फिर सोचते हैं। ट्विटर पे एक वीडियो मैंने और डाल दी है कल की। लोग बोलते हैं कि यार इनको शायद इलाम होता है। नहीं, हमें क्रिकेट का इलाम तो हो ही जाता है। हमें पहले से ये बताना कोई शौक ही नहीं होती कि हम ये बता रहे हैं। हमने बड़ा प्रिसाइज बताया, बारिश हो जाए कुछ हो जाए इंडिया जीतेगा। हमने नाम नहीं बताया जिताने में किरदार कौन अदा करेगा, हमें भी नहीं पता था। हम सिर्फ एक ही आदमी को जानते थे जिसका नाम है विराट कोहली, कि जब वो खड़ा हो जाएगा तो अपोजिशन की फट जाएगी। और वो फाड़ के निकला, पूरी बजा के निकला, ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल ही कवर में दबका के निकला। अच्छा, ये मोमेंटम आता कहां से? अबे भैया, मोमेंटम गॉड गिफ्टेड है, उसके अंदर आप समझे नहीं। मतलब ये वो खिलाड़ी है, जब वो बल्ला कंधे पे रख के निकलता है ना, तो फिर वो समझ लीजिए कि अपोजिशन को कंधे पे रख के बाहर फेंक देता है। आज केएल राहुल के साथ मिलकर एक मरतबा फिर देखे यार, जो वीक लिंक आ रहा था वो ये आ रहा था कि विराट और रोहित के बाद अगर नीचे कोई बल्लेबाज नहीं खड़ा होगा आपके पास। मैं ये नहीं कह रहा कि आज आप विराट अगर चला जाता तो केएल राहुल तो अभी तक बल्ला कैरी करके गया हुआ है। उसको ये फिक्र नहीं थी कि मेरे 100 नहीं हो रहे, उसको ये फिक्र थी कि यार मैं जितने रन मार सकता हूं विराट कोहली की प्रेजेंस में, उतने रन यहां से मार के निकलूं मैं। यही अंदाजा आप नीचे लगा लीजिए आने वाले हार्दिक पांड्या का था। वो भी ये नहीं कि अगर विराट कोहली या इवन केएल राहुल, जैसे विराट कोहली ही सही, मिचेल मार्श जिसने अपने हाथों से अपने ख्वाब को खुद चकनाचूर कर दिया, आज कैच छोड़ के इसकी मां की यार तुम्हारी ऐसे की बैटिंग में उसके स्टांस में और बड़े आराम से शॉटे मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई। इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन। या उससे बड़ा प्रेशर ऑफ हुआ था विराट से व्हेन दे वर 3 डाउन। हालांकि अर्ली ऑन अपने कैरियर में ओपनिंग पे बड़े रन्स किए उन्होंने और बड़ी अच्छी इनकी सक्सेस थी, बट मास्टर स्ट्रोक है ये इंडिया का कि उन्होंने देखा नहीं यार, मिडिल ऑर्डर में हमें ऐसा बंदा चाहिए जो प्रेशर में आके और फिर अगर स्पिन होता है तो हम उन स्पिनर्स को कैसे डील करेगा। तो आई थिंक द वे इज प्लेइंग, और एशिया कप में भी आई थिंक एक्सेप्शनल बैटिंग, हर टाइप का गेम खेलना आता है। जल्दी आउट हुए हो तो भी खेलना आता है, जाके आपको फ्रॉम द बॉल 1 अगर बाउंड्रीज के साथ खेलना है वो भी खेलना आता है। तो आई गेस यहाँ पे क्रेडिट जो है थिंक टैंक को भी देना चाहिए कि वो राइट बंदे को राइट जगह पे लेके आते हैं। और उनके बारे में एक चीज़ और भी जो है वो होती है, जैसे उस दिन हम लोग नवाज और शादाब की बात कर रहे थे, उन्होंने रन्स बनाए, सो दे गॉट सम कॉन्फिडेंस फ्रॉम दोज रन्स। तो जब से केएल राहुल ने विकेट कीपिंग करना शुरू की है, आई एम श्योर उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस चीज़ से भी मिला हो। बार बार मुश्किलात से निकाला है, जिस तरह से मुश्किल सूरत हाल से निकाल के अपनी टीम को अनबिलीवेबल विन्स दी हैं, हमारे खिलाफ दी हैं, पाकिस्तान के खिलाफ एक बार नहीं कई बार विन्स दी हैं। और जब हम उसका रिकॉर्ड देखते हैं जो बोलता है कि जिस तरह से उसकी जो परफॉर्मेंसेस दूसरी पारी में खेलते हुए विनिंग कॉज के लिए जो उसकी परफॉर्मेंसेस सामने आती हैं, तो फिर वाकई किंग वही है कि जिसको हसन अली को किंग ना कहना पड़े, रिजवान को किंग ना कहना पड़े, बल्कि पूरी दुनिया किंग कहे। और आई थिंक सो बाबर आजम को इसके लिए बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है और बहुत कुछ साबित करने की जरूरत है। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, बाबर आजम के लिए इश्क के इम्तिहान अभी बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस मुकाम पे विराट कोहली आज पहुंच गया है, मैं ये समझता हूं कि दिस इज द पीक ऑफ हिज कैरियर। और अब सिर्फ 3 सेंचुरियों की दूरी पे आज क्रिकेट फैंस जो हैं, और खास तौर पे अमूमन और खसूसी तौर पे किंग कोहली के जो फैंस हैं, मैं भी उनमें शामिल हूं भाई, हम सब जो हैं वो आज डिसअपॉइंट हुए कि आज किंग कोहली को सेंचुरी करनी चाहिए थी। लेकिन देखा दोस्तों, अब तो पाकिस्तानी भी मानने लगे हैं कि विराट कोहली असली किंग है। बाबर आजम तो मतलब ऐसे ही हम लोग बनाए हुए हैं उनको। इन पाकिस्तानियों ने मान लिया है कि विराट कोहली से किसी को भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। मतलब जिस लेवल पे विराट कोहली अभी है, कोई भी नहीं हो सकता। एक तरफ विराट कोहली है जो बिल्कुल फंसे मैच में आके 80-90 रन बना जाता है, और वहीं दूसरी तरफ बाबर आजम है जो नीदरलैंड के अगेंस्ट में मतलब 5-6 रन बना के चले जाते हैं, आउट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।